जितने भी अवध के लोग हैं, एक तो चौथापन में भगवान दशरथ जी के आंगन को सुशोभित किया, और चौथापन के बाद भगवान अब विवाह हुए, शादी हुआ, और उसके बाद और अवस्था हो गया, तो समाज ने पूरी अवध के लोगों ने राजा के दरबार में आएगा कि महाराज अब कितना दिन तक आप राज चलाइएगा, अब नया युवाओं को दीजिए, अपने बच्चों को दीजिए, अपनी युवा गति से राजकाज को चलाए महाराज। और समस्त प्रजा की ऐसी भाव मनदशा को देखकर राजा बड़े प्रसन्न हुए कि बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी विचार है आप सबों का। मैं गुरु जी से मैं विनती करता हूँ, मैं गुरु जी से इस सलाह को रखता हूँ, अगर गुरु जी पास कर देता आपकी बात को। ये बात वशिष्ठ जी के पास दशरथ जी ने कहा, और गुरु जी ने तुरंत पारित किया कि बहुत अच्छी समझ और बहुत अच्छी भाव है, और राजा बनने की समस्त गुण भगवान राम में हैं। राम के अंदर वो सब गुण हैं जो राजा बनने की एक योग्य गुण होने चाहिए। अयोध्या के अंदर ऐसा एक भी लोग नहीं थे जो भगवान के राजा बनने से विरोध में खड़ा हो कि भगवान राजा न बनते, और भगवान को राजा बनने से न मन में खुशी था न गम था, भगवान शांत थे। और जब क्लियर हो गया कि भगवान को कल की बैठक में क्लियर हो जाएगा, कल जब सभा लगेगा तो क्लियर हो जाएगा कि भगवान प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम राजा बनेंगे अवध का। अब एक हफ्ता पहले से ही पूरी अयोध्या के श्रृंगार होने लगा, पूरी महल सजने लगे, और रोज नए नए कीर्तन भजन गान बजान होली, जितने भी यंत्र थे। और मैं एक चीज बता दूं, माता सरस्वती हाथ में बीना रखी है, और संगीत में आज सरगम में 7 सुर हैं, और बाहर हम लोग को 7 दिन हैं, और ये मैया की सरगम इसलिए माँ ने एक हाथ में पुस्तक रखा और एक हाथ में बीना अर्थात संगीत, ताकि संगीत भी प्रूव करता है कि ये पूरी धरती पूरी चराचर राम का है। मैं थोड़ी सी प्रयास करके एक सरगम को समझाता हूं। सारे गा धानी शा सा नी धा पा मा गा रे सा। अब इसकी ये सरगम की भावार्थ को समझिएगा। ये आरो औरों में भगवान की साक्षी करा रही है मैया सरस्वती सरगम के माध्यम से। इस संगीत कैसे भगवान का है, आज कैसा गीत भजन लोग गाते हैं बजाते हैं, ऐसा प्रस्तुति होता है, ये अपमान है मैया का। सा, ये सा क्या है? संसार। सा रे क्या है? राम का। ये सा संसार किसका है? रे राम का। आगे है ग, हम कौन हैं? गमन करने वाले हैं, हम मेहमान हैं। और आगे माँ, गमन करने वाले हम कौन हैं? माँ, मेहमान हैं। और आगे है प, प क्या है? हमको पालन करना है। तो मेहमान पूछ रहे हैं कि पालन करना है तो क्या पालन करना है? तो आगे का है कि धर्म को। अब मेहमान कह रहे हैं कि धर्म को पालन, और गीता जी में भी भगवान ने कहा कि धर्म रक्षति धर्म रक्षिता, धर्म रक्षति रक्षिता। धर्म को अगर आपने रक्षा किया तो धर्म आपको रक्षा कर लेगा। धर्म को रक्षा करना है। आगे नी, अगर धर्म को रक्षा नहीं हुआ तो अब शरीर छूट रहा है, लास्ट पंच जी का हो रहा है, नी अब नाश हो जाएगा। और आगे फिर सा, संसार, फिर संसार। ये पूरी सरगम में साक्ष्य कहता है कि मैं राम का हूं। और आज
ये संगीत की ऐसी ऐसी प्रस्तुति हो रहा है कि सबको पता है क्या हो रहा है, उल्टा पुल्टा व्यवहार। इसलिए मैया की जो व्यवस्था है समाज में बदलाव नहीं हो रहा है, क्योंकि जब ये कथा होता है ना तो बहुत कम श्रोता आते हैं, कम लोग आते हैं। यही अगर कहीं कुछ एक नाचने वाला अगर आ जाता ना तो जगह नहीं मिलता कि कौन कहाँ बैठा है, कौन कैसे कर रहा है। और यही साक्ष्य करता है कि धर्म में कितने लोग हैं और वो उस बाउंड्री की तरफ कितने लोग हैं। और इसीलिए भगवान सब पर कृपा नहीं करते, भगवान उन्हीं पर कृपा करते हैं जो भगवान की हित की धर्म की बात और सदैव सच पथ की कार समझता है। अब भगवान राम को राजा राम बनाने के प्रयत्न चल रहा है। भगवान गुरु जी के पास पहुंचे कि प्रभु आप तो जानते हैं अगर मैं राजा बन गया तो हमारा जो जिसके लिए संसार में आए हैं तो ये व्यवस्था अधूरा रह जाएगा महाराज, क्योंकि राजा का एक सीमा होता है और मैं अगर इस सीमा में बंध जाऊं। गुरुदेव ने कहा कि मेरे तात एक ही आपका अवध के अंदर ऐसा, अयोध्या के अंदर ऐसा कोई भी नहीं हो जो आपका विरोध में खड़ा हो। अगर एक व्यक्ति है अगर वो राजी हो जाए तो आपका काम हो सकता है, अन्यथा कोई आपका सहयोग करने के लिए तैयार नहीं होगा। इस काम में कोई नहीं चाहेगा कि भगवान राम राजा न बने। ये बहुत कठिन बात है, कोई बोल नहीं पाएगा। तो भगवान ने कहा कि आप केवल बता दीजिए कि वो कौन है, मैं मना दूंगा, मैं सब कुछ कर दूंगा प्रभु। तो गुरुदेव ने कहा कि मैया कैकेयी, मैया कैकेयी अगर तैयार हो जाए, राजी हो जाए तो वही आपका इसमें सहयोग कर सकते हैं, बाकी कोई सहयोग नहीं कर सकता आपका। और जैसे ही गुरु जी ने बताया तो भगवान भाग के माता कैकेयी जी के पास पहुंचे। कितना अच्छा उदाहरण है कि भगवान राम के 3 माँ हैं। और बता दो कि 3 माँ पता है क्यों है? 3 माँ इसलिए कि जो संसार बना है ना तो 3 गुण से बने हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और इसीलिए ये धरती, ये धरा राम का है। और इसीलिए भगवान की प्राकृतिक जब बनाया तो 3 माँ, सत, रज और तम। और ये भगवान का ये 3 माँ है। तो भगवान ने मैया कैकेयी के पास पहुंचे और माँ से कहे कि माँ थोड़ी सी सहयोग की आवश्यकता है, अगर आप राजी हो तो मैं बोलूं, अन्यथा। मैया ने कहे कि बेटा आज तक मैंने किसी भी बात का तेरा मैं मना नहीं किया और आज प्रसन्नचित्त होके आज तुम कुछ कर रहे हो और ऐसा लगता है कि माँ तुम्हारा मना कर दे। भगवान ने कहा कि माँ ऐसी वैसी बात नहीं है, ऐसी बात है, बहुत ही कठिन बात है। ऐसा कि इस बात के आगे बहुत दुख सहने पड़ेंगे, यहाँ तक कि आपकी सिंदूर न रहे, आपकी श्रृंगार न बचेगा, आपका व्यवस्था नहीं बचेगा, आपके नाम से कोई अपनी कन्या का नामकरण नहीं करेगा, पूरी कलंकित रहोगी आप। बहुत बड़ी विशाल ये शब्द मैं बोलने जा रहा हूँ जो शायद आप इसकी पालन कर पाओ, हमको दे पाओ, नहीं दे पाओ वचन। मैया ने मुस्कुराई। मैया ने कहा कि राम मांग रहा है, राम मांग रहा है, राम को मांगने में नहीं आता। आज तक राम नहीं मांगा और आज राम मांग रहा है, तो ये राम का मां है। मैं प्राण दे सकता हूं, ये कलंकी रहूं, संसार हमको कुछ भी कहे, हमारे सुहाग उजड़ जाए, लेकिन मेरी राम की अगर काम हो तो मैं सब कुछ तैयार हूं। उसके बाद भगवान ने वचन लिया और तब कहे कि हमको राजगद्दी नहीं, हमको वन चाहिए मां। अब यहाँ भगवान ने स्वतः मांगा है और हम क्या समझते हैं कि मैया ने अपने पुत्र के लिए राज की व्यवस्था रखा। नहीं, जैसे एक व्यक्ति एक बगिया में जाके
एक आम को तोड़ा और आम को तोड़ा और तोड़ के खाया, और जब तोड़ के खाया तब तक बगिया के जो रखवार थे आए और 4 डंडा लगाया, और 4 डंडा लगाया। अब जब 4 डंडा पीठों में लगा तो एक व्यक्ति बगल में खड़ा था, उन्होंने कहा कि महाराज, खाए कोई और पिटाए कोई, तोड़े कोई, देखे कोई, गलती कोई कर रहा है और मार किसी को बज रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि तुम जो भी कहना चाहते हो साफ में कहो। उन्होंने कहा कि महाराज, पीठ तो नहीं तोड़ा है आम तो हाथ ने तोड़ा और मार बज रहा है पीठ को, और पीठ ने तो आम को नहीं देखा, आम को तो नेत्र ने देखा है, और नेत्र जब देखा तो नेत्र नहीं रखा है, और नेत्र जब नहीं रखा तो रसना ने खाया है, और रसना जब खाया तो रसना ने भी नहीं रखा, पेट को दिया है। ये सब अलग अलग कार हो रहे हैं और मार किसी को बज रहा है। एक संत ने समझाया, संतों ने कहा कि आप समझते नहीं हो, ये भगवान की लीला है, मैं बताता हूं कि खेल का है। जिसने इस संसार को रचा ना, तो इस संसार को जब रचने लगे तब भगवान ने एक चीज पहले रचा, उसके बाद संसार को रचा। क्या रचा? कर्म प्रधान विश्व करि राचा, जो जस करई तसै फल चाखा। कर्म को प्रधानता देकर और उसके बाद तब ये संसार को भगवान ने रचा है। जैसे कर्म करोगे, जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा। अब उन्होंने कहा कि अच्छा बताइए कि वो फल किसी ने देखा है और तोड़ने किसी ने गया है, तोड़ा कोई है, खाया कोई है, और खाने की जो खाया वो रखा नहीं है, और मार कोई और खाया है। संत ने समझाया, संत ने समझाया कि किसने देखा है, तो आंख ने देखा, और गया किसने, तो पैर ने गया, और जो गया सो तोड़ा नहीं, जो तोड़ा सो खाया नहीं, और जो खाया सो रखा नहीं। ये सब अलग अलग काम हो रहे हैं। तो संतों ने कहा कि किसने देखा था, तो आंख ने। अब मार जब बजा तो आंसू किधर से निकल रहे हैं, तो आंख से। तो सबसे पहले वो फल को देखा कौन था, तो आंख ने। इसलिए जितना भी कर्म घुमा घुमा के हमारे प्रारब्ध मिले, लेकिन फल उसी को मिलेगा, दंड उसी को मिलेगा जिसका प्रारब्ध रहेगा। तो भगवान यहाँ स्वतः मान रहे हैं अपना बन, और यहाँ हमारे जाने अनजाने में हम व्यवस्था को, भाव को, व्यवस्था को नहीं समझते, भावार्थ को, और हम समझते हैं कि मैया कि कई ने अपने स्वार्थ में काम किए। नहीं, भगवान ने स्वतः मांगा है। और दशरथ जी और मैया के कई, ये दोनों एक ही चीज कर रहे हैं, लेकिन इस चीज को हम नहीं समझ पाते, तो हमको लगता है कि ये दोनों अलग अलग बात है। कोई वन गमन करवा रहा है और कोई राज दिवा रहा है, लेकिन एक भाव से देखें तो दोनों एक ही चीज कर रहे हैं। कैसे? राजा दशरथ जी ने कहा कि राम का वन राजगद्दी मिलेगा, और मैया ने कही कि नहीं, राम को बन जाने दीजिए अभी। अर्थात दशरथ जी ने राज रूपी जल को राम रूपी घड़ा में भरना चाह रहे थे। दशरथ जी ने राज रूपी जल को राम रूपी घड़ा में भरना चाह रहे थे, लेकिन मैया ने उस घड़ा को, जैसे पहले जब घड़ा बनता है तो घड़ा बनने के बाद क्या किया जाता है, घड़ा बनने के बाद तो जल नहीं डाला जाता, उसमें घड़ा को तपाया जाता है, उसको आग में डाला जाता है। अब घड़ा जब आग में जाता है ना,
तब जल उसमें रहने की काबिल होता है, तब वो जल रह सकता है। नहीं तो अगर घड़ा बना और कच्चाई घड़ा में अगर जल डाल दिए तो घड़ा भी गया और जल भी गया। इसलिए मैया ने उस घड़ा को तपाया, और इसीलिए जब तप के जब 14 वर्ष तक जो तपस्या करके और गरीबी अमीरी सब जब देख के भगवान आएंगे, तो अब राजा राम नहीं प्रभु श्री राम बन के आएंगे। इसीलिए तप, और इसीलिए कितना अच्छा वहां गोस्वामी जी ने चौपाई लिखा कि तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। ये संत का जो भेष रहता है ना, वो गेरुआ भेष, वो तपस्या का है। और भगवान जब चले तो जब जाने लगे तो लोगों को समझाया कि भाई मैं वन को जा रहा हूँ। लक्ष्मण जी ने तैयार हुआ, और लक्ष्मण जी जब तैयार हुए कि मैं भी चलूंगा। भैया आप नहीं अगर ले जाओगे तो मैं अवध में एक क्षण अब रह नहीं सकता, आप जहां जाओगे हमको लेके चलो, नहीं तो आप भी मत जाओ। अब लक्ष्मण जी बहुत जिद करने लगे तो लक्ष्मण जी को मनाया कि चलो भाई। अब लक्ष्मण जी को जब जाने का भगवान ने राजी किया तो मैया भी रेडी हो गई। अब मैया भी जाने के भाव को रखने लगी तो भगवान ने कहा कि आप लोग सुने हो ना कि एक राम का वनवास की बात हुआ है, आप लोग क्यों उतना कष्ट उठाओगे, वन में जाओगे, आराम से यहाँ राज करो, अपने यहाँ सारी व्यवस्था है। वहाँ जंगल में कुछ मिलेगा नहीं, बहुत तप करना पड़ेगा, वहाँ कष्ट होगा, बहुत बड़े बड़े पशु पंछी हैं, बहुत तकलीफ होगा वहाँ। लेकिन मैया ने कितना अच्छी शब्दों से भगवान को तृप्त कर दी, और एक चौपाई में ऐसा समझा दी कि भगवान उसके आगे अब कुछ बोल नहीं सके और सीधा ले जाने की बात कह गए। मैया ने कही कि प्रभु आप जो कर रहे हैं वो 100 सत्य चीज है, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ उस पर थोड़ा विचार करिएगा, उस पर विचार करिए, और अगर उस पर विचार करने के बाद आप अगर ऐसा करते हैं कि मैं यहीं रहूं, यहीं रह के सास ससुर का सेवा करूं और आपकी अवध को देखूं, यही सुख करूं, तो उसके बाद मैं तैयार हूं। लेकिन ये मेरी जो विचार है मंतव्य है इसके बाद। तो मैया ने कही कि जिया बीनु देह नदी बिन बारी, जिया बीनु देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। जैसे मेरे नाथ जीव के बिना इस शरीर का कोई महत्व नहीं है, जल के बिना ये नदी का कोई महत्व नहीं है, उसी तरह ये पत्नी का जीवन, ये नारी का जीवन पति का चरण है। और ये अगर आप अलग करना चाहते हैं तो आगे आप जो कहियो मैं आदेश पालन करूंगा। भगवान कहे कि इतने ज्ञानी हो तो चलो। और उसके बाद भगवान जब चले तो सुमंत जी को दशरथ जी ने कहा कि ऐसा लगता है कि भगवान हमारे भगवान की तरह हृदय में बसते हैं, मेरी लल्ला मेरी राम। ऐसा करना कि ये बच्चा है, अभी थोड़ा माँ की बात, पिता को बात का दुख लग गया हो गया, तो इनको वन में ले जाकर घुमा फिरा के और सुमंत ले आना, और थोड़ी सी मन बहल जाएगा तो बात समझ में आ जाएगा। ये जिद पकड़ लिए कि अब एक क्षण बिना बन गए नहीं रहेंगे, क्योंकि माँ का आदेश है। और एक वो संतान है और आज की संतान है, पता है आज 2 भाई हैं ना, तो जब बंटवारा होता है ना, पिताजी कहते हैं ना कि थोड़ी सी आपकी व्यवस्था इधर वाला आप रह लो, तो पिताजी पर ही चढ़ बैठते हैं कि हाँ आप पिता नहीं है, आप कंस हैं, आप एक भाई को फोरन पर दे रहे हो, हमको पीछे दे रहे हो, पिता नहीं हो, हम पिता से आज युद्ध करने लगेंगे। लेकिन अब वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की भाव को समझिए कि जैसे आदेश मिला तुरंत सब कुछ छोड़ के चल दिए।
इसलिए कथा सब कोई जानता है कि भगवान जन्म लिए, भगवान बन जा रहे हैं, भगवान ने लंका में रावण के साथ युद्ध किए, सब कोई इस कथा को जान रहा है। अभी मैं आ रहा था तो एक आदमी ने कहा कि महाराज कथा में जा रहे हैं तो कथा ये लगता है कि ऐसी मनगढ़ंत लिखा हुआ, इसका कोई राज, कोई प्रत्यक्ष चीज नहीं है। मैंने छोटी सी उदाहरण, मैंने जितना समझा है मैंने बताने का प्रयत्न किया। मैंने उनको कहा कि बाबूजी पता है आज 11 तारीख है और 11 तारीख को जो अखबार है ना, आप 12 तारीख को पढ़ के दिखाओ। 11 तारीख का जो अखबार है वो 12 तारीख को केवल पढ़ के आप दिखा दो। अब ये जुग जुग से चला रहा हुआ कथा आज जब भी कोई कहता है तो ऐसा लगता है कि नया हो रहा है, नया हो रहा है। यही भगवान का होने का साक्ष्य है। इससे आगे तो हमको समझ में नहीं आता, आगे आगे विचार करना। और भगवान को लेकर जब सुमन जी जा रहे हैं तो सुमन जी गए और जैसे ही सुमन जी के वापस जब सुमन जी आ रहे हैं तो बिना राम लक्ष्मण सीता के ही वापस आ रहे हैं, तो तब तक आस था उनको कि सुमंत हमारे बहुत अच्छे और बहुत योग मंत्री हैं और बहुत ही ज्ञानी हैं, वो समझा बुझा के ले आएंगे। और सुमंत की बात बहुत मानते थे भगवान प्रभु राम, इसलिए सुमंत की बात मानने की हो सकता है परिवार की बात को दुख लग गया हो, लेकिन सुमंत के बात को नहीं उठाएंगे ये उम्मीद था। लेकिन सुमंत को जब खाली देखा तो अब दशरथ जी को ऐसा कि अब प्राण निकल रहा है। अब दशरथ जी को रहा नहीं जा रहा है। सुंदर भजन जो जहां है वहीं से इस भजन का आनंद लीजिएगा। कैसे धरू मन धीरा, कैसे धरू मन धीरा, हमार दोनों हीरा निकस गए। कैसे धरू मन धीरा, हमार दोनों हीरा निकल गए। अनेक प्रकार से राम भी बने